Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bora, final year MBBS student from JLN Medical College अजमेर। देखिए, ऑल इंडिया कोटा के मोपअप का चॉइस फिलिंग का आज आखिरी डेट है। कल चॉइस लॉक हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा आखिरी वक्त पे, क्योंकि लास्ट राउंड बचा है जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो मैंने सोचा कि आखिरी टाइम पे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो चॉइस फिलिंग करने में या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इससे मैच कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास एक डिटेल वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग करते वक्त। ठीक है, ये बात जो है वो मोपअप राउंड की अपन कर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा मोपअप राउंड में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। हालांकि राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो, चॉइस फिलिंग के लिए आपको सेम ही रूल्स का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो देखिए अब अपन डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपके कॉलेज की रैंकिंग के बेसिस पे होनी चाहिए। जो कॉलेज सबसे टॉप पे है उसको टॉप में भरना, जो बॉटम पे है वो बॉटम पे भरना। देखिए, जिन जिन कॉलेजेस के अंदर सीट खाली नहीं है तो आप उन सीटों को या उन कॉलेजेस को ना भी फिल करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर आप फिल कर देते हैं, आपके सामने ऑप्शन आता है कॉलेज अच्छा है तो आप उसे टॉप पे फिल कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको उन कॉलेजेस का ध्यान रखना है जिसमें नीट पीजी का इंटरनल कोटा है। ऐसे कॉलेजेस को प्रीफर करना है अगर आपके घर से आपकी डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो। ठीक है, वो डिस्टेंस का इशू है, तो अगर आपसे कॉलेज दूर पड़ रहा है तो आप चाहे मत फिल कीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ पे इंटरनल कोटा है, तो आप देख सकते हैं जो ओल्ड एम्स है उन सब में इंस्टीट्यूशनल कोटा है, जिपमर में है, बीएचयू में है, एएमयू में। अगर इन चारों कॉलेजेस से कोई भी एमबीबीएस करता है तो वहीं पे उनकी कुछ सीटें उसी इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलर रिजर्व होती है। ठीक है, पीजी के अंदर। फिर देखो यूनिवर्सिटी कोटा कहाँ कहाँ है, तो यूनिवर्सिटी कोटा आप देख सकते हैं एमएएमसी है ना, यूसीएमएस, एलएचएमसी, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सिटी कोटा होगा। मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अटैच है। जैसे सपोज करो आपने मौलाना आजाद से एमबीबीएस किया, तो मौलाना आजाद के बाद आप मौलाना आजाद से एमबीबीएस करते हैं तो मौलाना आजाद, यूसीएमएस और ये हमारा जो ये लेडी हार्डी है, इन सब में आपके लिए पीजी में सीटें रिजर्व होगी। इसलिए अगर इन कॉलेजेस में अगर सीटें वैकेंट है तो इन्हें प्रायोरिटी देने की थोड़ी सी कोशिश करना। ठीक है, मतलब आज के 5.5 साल बाद का भी सोचना। फिर उसके बाद अपन देखते हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी कोटा है तो इस कॉलेज को भी प्रायोरिटी देने की आप कोशिश करना। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और वर्धमान मेडिकल कॉलेज, ये आईपीयू कोटा होता है 50%, यहाँ का भी यूनिवर्सिटी कोटा है। इसीलिए अगर इन कॉलेजेस में भी सीट खाली है तो आप इनको प्रायोरिटी देने की कोशिश करना। इसके अलावा अपने होम स्टेट के जीएमसी को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, और ओल्ड जीएमसी है और अगर अच्छी सीटी है तो उनको नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर आपके होम स्टेट का कॉलेज है तो उससे पहले प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा ओल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या अच्छी सिटी है तो उसको नए मेडिकल कॉलेज से पहले आपको रखना है। उसके बाद आपको देखिए बॉन्ड पॉलिसी जान के सब कुछ करना है। बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और सर्विस बॉन्ड नहीं है तो उनको प्रायोरिटी देने की कोशिश करनी है। जैसे एम्स में कोई बॉन्ड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इनकी बॉन्ड डिटेल्स जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, पंजाब में नहीं है, सिक्किम में नहीं है। दिल्ली में है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस की सीट रिजाइन करते हो तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वैसे सर्विस बॉन्ड नहीं है, रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं बिहार में भी कोई बॉन्ड नहीं है और आंध्र प्रदेश में भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेट के कॉलेजेस आपको प्रीफर करने की कोशिश करनी है। आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त सोच समझ के चॉइस फिलिंग करनी है। यही चॉइस फिलिंग आपके स्टे वैकेंसी राउंड में भी कंटिन्यू होगी। इसीलिए मैं एंड टाइम पे आपके एग्जाम्स बीच में मेरे चल रहे हैं तो भी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे और समझदारी से चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको टॉप से बॉटम सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस फिल करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिल करनी है ताकि आपको कॉलेज का ये ना रह जाए कि यार ये कॉलेज में और फिल कर देता, मुझे मिल जाता तो अच्छा रहता, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, जो भी ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप राउंड करवा रहे हैं। ठीक है, फिर इन स्टेट्स का भी ध्यान रखें जहाँ पे पीजी की सीटें ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे पीजी की सीटें ज्यादा हैं, दिल्ली में, यूपी में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के अलावा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी पीजी की सीटें अच्छी खासी है, वेस्ट बंगाल में भी पीजी की सीटें अच्छी खासी है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में भी पीजी की सीटें काफी सारी है और तमिलनाडु में भी पीजी की सीटें काफी सारी है। तो अगर आपको तमिलनाडु में कॉलेज लेना है तो इन जगह पे आपको कॉलेज लेने की कोशिश करनी है क्योंकि यहाँ पीजी की सीटें ज्यादा है। अगर डिस्टेंस मैटर नहीं करती है तो डिस्टेंस अगर मैटर करती है तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड का, फीस का और पीजी की सीटें कहाँ ज्यादा है, इन सब का ध्यान रखना है। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है।
तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपन चॉइस फिलिंग लिस्ट बनाएंगे। एक राजस्थान के कैंडिडेट को किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए वो मैं आपको चॉइस फिलिंग करके बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आपको चॉइसेस रखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको टॉप 5 से 6 मेडिकल कॉलेज दिल्ली के रखने हैं। आपको एम्स दिल्ली से स्टार्ट करना है। देखिए एम्स दिल्ली में सीट बची हुई है तो आएगा वहां पे ऑप्शन, नहीं बची हुई तो ऑप्शन ही नहीं आएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बची हुई है, अगर आपको भरने का मौका मिल रहा है तो आपको एम्स दिल्ली को भरना है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली, फिर उसके बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, फिर वर्धमान मेडिकल कॉलेज दिल्ली, फिर यूसीएमएस दिल्ली, उसके बाद फिर आप लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आरएमएल दिल्ली। तो इस तरीके से आपने दिल्ली के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, ये टॉप 5-6 मेडिकल कॉलेज दिल्ली के भर दिए। यहाँ पे अगर सीटें खाली है तो आपको फिल करना है, आपकी कितनी भी रैंक हो, आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट में कोई कॉलेज भरा है और वहां सीट खाली है, उससे पहले की आपकी चॉइसेस में भी सीट खाली है, वहां आपको ना मिले, लास्ट का कॉलेज अलॉट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको अपनी प्रॉपर सीक्वेंस में ही कॉलेज बनना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस बनना है। स्पेशली जो 12-13 हजार रैंक के बाद के हैं कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में, उनको तो सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपके खुद के स्टेट का और नियर बाई स्टेट का आपको एम्स बनना है। जैसे आप राजस्थान के तो एम्स जोधपुर हो गया, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में एम्स भोपाल हो गया, उड़ीसा में एम्स भुवनेश्वर हो गया और उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश हो गया। अगर आप एमपी के हैं तो आप भोपाल को पहले भर सकते हैं, उड़ीसा के तो भुवनेश्वर को पहले भर सकते हैं, उत्तराखंड के तो ऋषिकेश को पहले भर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एम्स फिल करने के बाद आपको जहां नीट पीजी का इंटरनल कोटा है उन कॉलेजेस को प्रायोरिटी देने की कोशिश करनी है, जैसे एएमयू अलीगढ़, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जिपमर पुडुचेरी, जिपमर केरकल और बीजेएमसी अहमदाबाद। तो यहाँ पे नीट पीजी का इंटरनल कोटा है, तो इन कॉलेजेस में अगर सीट वैकेंट है तो इन कॉलेजेस को थोड़ा सा प्रायोरिटी देने की कोशिश करना। उसके बाद जो बाकी कॉलेजेस बच गए, जो पुराने एम्स है उसमें से 2 एम्स बच चुके हैं, एम्स रायपुर और एम्स पटना। हो सकता है आप छत्तीसगढ़ के हो तो एम्स रायपुर आप भर दोगे तो आपके लिए एम्स जोधपुर और एम्स पटना बच सकते हैं। ठीक है, जो भी 2 रिमेनिंग ओल्ड एम्स बच गए वो आपको करने हैं। समझ में आ गया? उसके बाद अपन चलते हैं, देखो आपको चॉइस फिलिंग में आगे कैसे करना है। तो आपको अपने स्टेट के टॉप 2 मेडिकल कॉलेज अब भरने हैं। टॉप 2 मेडिकल कॉलेज कौन से हो गए? जैसे आप राजस्थान के तो एसएमएस हो गया, आरयूएचएस हो गया। अब अपन आते हैं, आपको नियर बाई स्टेट के कॉलेजेस भरने हैं, टॉप कॉलेजेस, और उसके बाद आपको रिमेनिंग दिल्ली के कॉलेजेस भरने हैं। ठीक है, देखिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखिएगा। आपने चॉइस फिलिंग कर दी है मुझे पता है, उसको एक बार मैच कर लीजिएगा। कोई भी थोड़ा बहुत जैसे कॉलेजेस का ऐसा हो गया, आपने यूपी के कॉलेजेस भरे, कोई अच्छा कॉलेज आपने नीचे भर दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा। इस चॉइस फिलिंग ऑर्डर को देख के आप चॉइस सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हैं, सुबह तक आप चेंज कर सकते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं, देखिए आपको केजीएमसी लखनऊ भरना है, यूपी का हो गया, राजस्थान के कैंडिडेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप किसी भी स्टेट से, आपके जस्ट पास वाला स्टेट, उसका टॉप मेडिकल कॉलेज भर सकते हैं। तो राजस्थान के हिसाब से आपने केजीएमसी लखनऊ यूपी का टॉप कॉलेज भर दिया, एमजीएम इंदौर आपने एमपी का टॉप कॉलेज भर दिया, सेठ जीएस मुंबई और ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज हो गए। दिल्ली के रिमेनिंग कॉलेज एनडीएमसी दिल्ली और डॉक्टर बीएसए बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये आपने दिल्ली के रिमेनिंग कॉलेजेस भर दिए। ईएसआईसी फरीदाबाद आप भर सकते हैं हरियाणा का, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। बाकी हरियाणा में सब जगह 7 ईयर्स का बॉन्ड है, इसलिए हरियाणा के कॉलेजेस को आपको कम फिल करना है या लास्ट में फिल करना है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं बिहार में, तो बिहार में आप देखेंगे तो पटना मेडिकल कॉलेज, पीएमसीएच है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसको फिल कर सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल का मेडिकल कॉलेज कलकत्ता फिल कर सकते हैं। अब देखिए आपको वेस्ट बंगाल नहीं जाना तो फिर कलकत्ता को हटा दीजिए, फिर आप ये फिल कीजिए आईजीएमसी शिमला, कटक है उड़ीसा में, एससीबी कटक, और झारखंड में रिम्स रांची। समझ के बाद को टॉप मेडिकल कॉलेज आपने यहाँ फिल कर दिया आपके आसपास के स्टेट के। दूर जाना अगर आपको अच्छा लगता है और अच्छे कॉलेज चाहिए तो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज कर्नाटक वाला और मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये भी आपको फिल करने हैं। कोई भी कॉलेज आप फिल नहीं करना चाहते उसको वहां से हटा दीजिए, बाकी आप आगे का चॉइस फिलिंग सीक्वेंस सेम रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं क्या फिल करना है आपको। तो आपने खुद के स्टेट के ओल्ड जीएमसीज आपको फिल करने हैं, आपके खुद के स्टेट के। अब देख लीजिए, आप जैसे राजस्थान के वो एसएमएस और आरयूएचएस फिल कर दिया, तो अब एसपीएमसी और एसएनएमसी जोधपुर फिल करना है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कौन से कॉलेज फिल करने हैं? जो आपके नियर बाई स्टेट के जो एम्स है, जो नए एम्स है आपके आसपास के स्टेट के, तो वो फिल करने। जैसे एम्स नागपुर काफी अच्छा एम्स है महाराष्ट्र में। ठीक है, यूपी में आपके एम्स गोरखपुर हो गया, एम्स रायबरेली हो गया, गुजरात में एम्स राजकोट हो गया, पंजाब में एम्स बठिंडा हो गया, हिमाचल में एम्स बिलासपुर हो गया, और आंध्र प्रदेश में एम्स मंगलागिरी या एम्स गुंटूर हो गया। ये सारे कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं एम्स के, क्योंकि एम्स के अपने अलग बेनिफिट है, एम्स का अलग टैग होता है, एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से काफी अच्छा होता है, इसीलिए आप अदर जीएमसी से पहले इन एम्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई एम्स आपको ज्यादा ही बेनिफिट है, आपको ज्यादा अच्छा लगता है, आपके घर से ज्यादा पास है, उन्हें आप पहले भी फिल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपको क्या फिल करना है। तो अब आपके कॉलेज के, आपके जो स्टेट के जो कॉलेजेस बच गए, जैसे आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, जीएमसी कोटा, जेएमसी झालावाड़, ठीक है, ये सारे रिमेनिंग जो कॉलेजेस थे वो आपने फिल कर दिए। उसके बाद आपके नियर बाई स्टेट के, अब जितने भी आपके आसपास के स्टेट के, अब जो स्टेट आपको अच्छा लगता है आप पहले वो फिल कर सकते हैं। उसके 4-5 मेडिकल कॉलेज हर एक स्टेट के आपको फिल करने हैं। जैसे अपन बात करते हैं, अपन ने टॉप मेडिकल कॉलेज तो पास के स्टेट का फिल कर ही दिया, केजीएमसी लखनऊ। उसके बाद आता है आरएमएल लखनऊ। उसके बाद कौन सा आ जाता है, आरएमएल लखनऊ आ जाता है। अगर मैं यूपी को पहले फिल कर रहा हूं तो आप चाहे तो एमपी को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो गुजरात को भी कर सकते हैं। अगर यूपी को पहले फिल करता हूं तो आरएमएल लखनऊ के बाद जीएसवीएम कानपुर और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद या प्रयागराज आ जाता है। उसके बाद आप गुजरात में देख सकते हैं, गुजरात में बड़ौदा मेडिकल कॉलेज आ गया, जीएमसी सूरत आ गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज राजकोट आ गया और एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर आ गया। टॉप 4 से 5 मेडिकल कॉलेज आपको हर एक स्टेट के अपने नियर बाई स्टेट के फिल करने हैं, ठीक है। अब आप हिमाचल का चाहते हो तो हिमाचल के भी फिर आप फिल कर सकते हैं। आपको हिमाचल ज्यादा अच्छा लगता है, आपको गुजरात से ज्यादा हिमाचल अच्छा लगता है, तो आप हिमाचल के फिर, अपन ने वो तो फिल कर ही दिया था आईजीएमसी शिमला। उसके बाद जो टॉप 4 मेडिकल कॉलेज है वो भी फिल कर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले देखिए यहाँ पे यूपी के कर दिए, यूपी के बाद फिर यहाँ पे आपको गुजरात के बता दिए। आप ये हिमाचल के भी फिल कर सकते हो, राजस्थान के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। कैंडिडेट अगर राजस्थान का है तो फिर एमपी के आप टॉप 4 से 5 मेडिकल कॉलेज फिल कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि एमपी के पहले फिल कर दो, है ना, गुजरात के यूपी के बाद में फिल कर दो, आपके ऊपर है। लेकिन 4-5 मेडिकल कॉलेज आपको हर स्टेट के, आसपास के स्टेट के पुराने मेडिकल कॉलेज लगाने। तो यहाँ पे एमपी में आप देख सकते हैं, है ना, जो एमएमएम जो था, उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो जीएमसी भोपाल है, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर है, जीआरएमसी ग्वालियर है, एसएस मेडिकल कॉलेज रेवा है और उसके बाद जीएमसी रतलाम है। इस तरीके से आपने 5 मेडिकल कॉलेज एमपी के फिल कर दिए। उसके बाद देखिए आप गुजरात की बात आती है तो गुजरात, सॉरी, महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बीजेएमसी पुणे हो गया, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई हो गया, टोपीवाला मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई हो गया, जीएमसी नागपुर हो गया और आरएन कूपर मुंबई हो गया। इस तरीके से आपने देख सकते हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस फिल कर दिए। महाराष्ट्र आपको अच्छा लगता है यूपी से, एमपी से, तो महाराष्ट्र के पहले फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पंजाब में देखिए, एक तो हो गया ये चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज के अलावा आप देख सकते हैं पटियाला मेडिकल कॉलेज है, फिर जीएमसी अमृतसर है, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये मोहाली में है, ये कॉलेज भी आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने पंजाब के कॉलेजेस फिल कर दिए। मेरे कहने का मतलब है आपने अपने स्टेट के कॉलेजेस और नए एम्स और पुराने एम्स फिल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास के स्टेट जितने भी है उनके 3-4 टॉप मेडिकल कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये बिहार आ जाता है, बिहार में ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना आ गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना आ गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप फिर क्या कर सकते हैं, उड़ीसा के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अब आपको फिलिंग करनी है। तो अब आपको पहले अपन आ जाते हैं कि जैसे अब आपने सारे कॉलेजेस एक एक बार आपके आसपास के स्टेट के फिल कर दिए, अब आपको यूपी के कॉलेजेस फिल करने वापस से। एमपी के आपने पहले फिल किए तो एमपी के आ जाएंगे, यूपी के फिल किए तो यूपी के आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा आ गया, आप देख सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई झांसी सैफई आ गया, जीएमसी अयोध्या आ गया, जीएमसी आजमगढ़ आ गया, जीएमसी सहारनपुर, जीएमसी कन्नौज, जीएमसी जालौन, ये एससीपी में आते हैं। ये स्पेशल इनके लिए, मतलब एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है। पर जनरल ओबीसी वाले भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये स्पेशल कंपोनेंट स्कीम है, ये स्पेशल कंपोनेंट स्कीम के थ्रू आप यहाँ पे भी ये सहारनपुर, कन्नौज, जालौन और उसके बाद आप देख सकते हैं ये एमआरएमसी अंबेडकर नगर, ये सारे फिल कर सकते हैं। ये आपने यूपी के कर दिए। जो आपने पहले कॉलेज के 3-4 मेडिकल कॉलेज फिल किए थे ना, उसकी सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ, यूपी के हो गए। उसके बाद देखिए आप एमपी के कर दीजिए, जो रिमेनिंग कॉलेजेस बच गए। तो एमपी के रिमेनिंग कॉलेजेस कौन कौन से बच गए, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर बच गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा बच गया, जीएमसी दातिया, जीएमसी खंडवा, जीएमसी चिंदवाड़ा, जीएमसी शिवपुरी और जीएमसी शाहदूल। इस तरीके से आपने एमपी के जो रिमेनिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे वो सारे फिल कर दिए, क्योंकि एमपी राजस्थान के सबसे करीब है, तो एमपी के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आ चुके हैं। फिर उसके बाद आप पंजाब के जो कॉलेज बच गए थे, जैसे कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मोहाली और एक आप देख सकते हैं फरीदकोट मेडिकल कॉलेज, तो ये भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए हिमाचल के जो कॉलेजेस है, हिमाचल के कॉलेजेस आपको फिल कर सकते हैं। तो हिमाचल के कॉलेजेस में कौन सा आ जाता है, हिमाचल के कॉलेजेस में आईजीएमसी शिमला तो हमने पहले ही भर दिया, तो उसके बाद ये आ जाता है टांडा, एसएलबीएस मंडी, ये ईएसआईसी का कॉलेज है, एक जीएमसी हमीरपुर आ जाता है,
एक पंडित जयलन मेडिकल कॉलेज चांबा आ जाता है, एक वाईएस परमार नाहन आता है। ये राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए काफी पास पड़ता है, अंबाला से बहुत पास है ये। वाईएस परमार को आप चूज कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो बाकी के अपने आसपास के स्टेट से उनके ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस आपने फिल कर दिए। ठीक है, इनमें अब स्टेट टू स्टेट आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, मैंने एक जनरलाइज आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप महाराष्ट्र के अब आप ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस फिल कर दीजिए। आपने मुंबई के और बीजेएमसी पुणे तो फिल कर ही दिया था। उसके बाद देखिए आप कौन सा फिल कर सकते हैं, आईजीएमसी नागपुर। आईजीएमसी नागपुर के बाद कौन सा आता है, तो जीएमसी औरंगाबाद। फिर आता है जीएमसी औरंगाबाद के बाद आरजीएमसी थाने, जीएमसी सोलापुर, जीएमसी अकोला। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के काफी सारे कॉलेजेस हैं, जो भी 15-16 हजार रहेंगे कैंडिडेट से उन्हें ये सब कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे, थाने, सोलापुर, अकोला। उसके अलावा देख सकते हैं आप जीएमसी संगली, फिर ये आरसीएसएम जीएससी कोल्हापुर हो गया, एमजेएमएस वर्धा हो गया, जीएमसी बारामती हो गया, जीएमसी नांदेड़ हो गया, जीएमसी युवतमल हो गया और जीएमसी लातूर हो गया। ये 15-16 हजार रैंक के जितने भी कैंडिडेट है ना, 15,000 से 16,000 के बीच, इनको ये कॉलेजेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये महाराष्ट्र के कॉलेजेस आपने फिल कर दिए। ठीक है, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र पुराने कॉलेजेस आपने फिल कर दिए। फिर बिहार के जो बच गए थे, तो उसमें कौन सा बच गया, एसके जीएमसी मुजफ्फरपुर बच गया है ना, गया वाला मेडिकल कॉलेज बच गया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज भागलपुर बच गया और जीएमसी बिट्टा बच गया। ये सारे कॉलेजेस आपने फिल कर दिए। उसके बाद देखिए आप ऐसे स्टेट पे आइए जिनको आप थोड़ा सा फीस ज्यादा होने की वजह से बाद में प्रीफर करेंगे उत्तराखंड के कॉलेजेस। तो इसमें गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून और जीएमसी हल्द्वानी आ जाता है। ये दो उत्तराखंड के टॉप मेडिकल कॉलेज भर दिए। फिर देख सकते हैं आप झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस भर सकते हैं। तो झारखंड में टॉप मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची आ गया। ठीक है, इसको आपने पहले भी भर दिया था, झारखंड के टॉप मेडिकल कॉलेजेस को पहले भरना था उसमें। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास ये एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर और एसएनएम एमसीएच धनबाद। इस तरीके से आपने ये सारे कॉलेजेस झारखंड के फिल कर दिए, टॉप मेडिकल कॉलेजेस जो झारखंड के थे। फिर आप आसपास के स्टेट में उड़ीसा आ जाता है, तो उड़ीसा के मेडिकल कॉलेजेस आपने एससीबी कटक तो फिल कर ही दिया था टॉप मेडिकल कॉलेजेस भरते वक्त। अब आप भर सकते हैं एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ब्रह्मापुर, वीएसएस आईएमएस बुल्ला, फिर फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बालासुर। ठीक है, उसके बाद पंडित रघुनाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बारीपाड़ा और फिर ये आ जाता है आपका भीमबोई मेडिकल कॉलेज बालानगीर। इस तरीके से आपने उड़ीसा के कॉलेजेस फिल कर दिए। अब उड़ीसा के कॉलेजेस फिल करने के बाद आपके पास आते हैं छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ से उड़ीसा से कोई पर्टिकुलर आपको कोई दिक्कत है तो आप मत फिल कीजिए, फिर आप साउथ में चले जाइए। ठीक है, पर छत्तीसगढ़ के कॉलेज फिल कर रहे हो तो फिर आप इसी सीक्वेंस में कीजिए, मेरे कहने का मतलब ये। तो आपने जेएनएल मेडिकल कॉलेज रायपुर फिल किया, सीआईएमएस बिलासपुर फिल किया, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये जो है ये राजनांदगांव में ये फिल कर दिया। ठीक है, जीएमसी अंबिकापुर फिल कर दिया, जीएमसी ये जगदालपुर फिल कर दिया, जीएमसी राजगढ़ फिल कर दिया। इस तरीके से आपने ये सारे छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस भी फिल कर दिए। तो आसपास के स्टेटों के पहले आपको टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप मेडिकल कॉलेज के बाद आपके खुद के स्टेट के मेडिकल कॉलेज आ गए, ओल्ड जीएमसी जितने भी है। उसके बाद जितने भी स्टेट थे उनके 3-3, 4-4 मेडिकल कॉलेज आ गए, जो स्टेट आपको पसंद है उनके उसी सीक्वेंस में। फिर उसके बाद उनके रिमेनिंग जो जीएमसी बच गए वो आ गए। ठीक है, अब आप देख सकते हो अब आपको जो ये कॉलेजेस बच गए थे यूपी के, जैसे एक जीएमसी फिरोजाबाद बच गया तो वो आ गया, जीएमसी बदायूं आ गया, जीएमसी शाहजहांपुर आ गया। ये यूपी के कॉलेजेस है, 19 में स्टेब्लिश्ड हुए। फिर ये रानी गुरगावती मेडिकल कॉलेज बांडा आ गया, जीएमसी बस्ती आ गया, जीएमसी बेरज आ गया। उसके बाद ये सारे 2021 में खुले हुए मेडिकल कॉलेजेस आप देख सकते हैं। तो ये यूपी के ये कॉलेजेस, फीस इनकी ज्यादा है। अगर आपको फीस का इशू नहीं हो तो आप ये फिल कीजिए, वरना मत फिल कीजिए। इसमें आता है ये ऑटोनोमस स्टेटस है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेजेस में ईटा आ गया, देवरिया आ गया, फतेहपुर आ गया, ठीक है, गाजीपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, फिर सिद्धार्थनगर आ गया, जौनपुर आ गया, हरदोई आ गया और मिर्जापुर आ गया। ये तब फिल कीजिए जब आपको फीस का इशू नहीं हो तो। अब अपन ने यूपी के वापस से, यूपी के पहले अपन ने टॉप मेडिकल कॉलेज भरा, फिर 3-4 मेडिकल कॉलेज भरे, फिर उसके बाद अपन इन पे आ गए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तो अब आपके पास कौन से मेडिकल कॉलेज बच गए। तो आप देख सकते हैं ये जीएमसी अंबोईगुई हो गया, ठीक है, जीएमसी धुले हो गया, जीएमसी चंद्रपुर हो गया, जीएमसी जलगांव हो गया। उसके बाद आपके पास ये जीएमसी गोंडिया, ये जीएमसी नंदुरबार, जीएमसी अलीबाग सतारा, ये महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस बच गए वो वाले सारे आ गए। ठीक है, आपको अपने स्टेट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो वहीं पे फिल कर देने। पहले जहां मैंने आपको बताया था स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस, वो आप पहले अपने अकॉर्डिंग फिल करने। मैं भी अदर स्टेट्स की कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपके खुद के स्टेट के मेडिकल कॉलेज आपको पहले ही फिल कर देने। खुद के स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और एम्स को आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है।
बाकी ये सीक्वेंस ऐसी कि भाई जैसे महाराष्ट्र के कॉलेजेस भरे हो तो गोंडिया को पहले भरो। समझ गए बात को? ऐसा नहीं कि आप पहले से अलीबाग और सतारा भरे। अलीबाग और सतारा 2021 के कॉलेजेस है। उसके बाद देखिए आप इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में आपने मेडिकल कॉलेज कोलकाता टॉप में भर दिया, फिर एनआरएस कोलकाता आ जाता है। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आरजी केएमसीएच कोलकाता आ जाता है, आईजी आईपीजी नियर ये कोलकाता का आ जाता है, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज आ जाता है, फिर गुरुदेवा बीएमसी आ जाता है। फिर आप देख सकते हैं ये कल्याणी का कॉलेज आ गया। फिर उसके बाद ये बंकारा समुलाई मेडिकल कॉलेज बंकुरा आ गया। फिर एनबीएमसी दार्जिलिंग आ गया। फिर ये मेदिनीपुर आ गया। इसी तरीके से सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज कोलकाता आ गया, ईएसआईसी जोका आ गया और डायमंड हार्बर जीएमसी आ गया। इस तरीके से फिर आप वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस फिल कर सकते हो। सीक्वेंस आप जब भी वेस्ट बंगाल का भरे तो इस सीक्वेंस में भरिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं आपके पास ये जो उत्तराखंड में जो कॉलेजेस बच गए थे वो आ गए, ये अल्मोड़ा आ गया और श्रीनगर आ गया। उसके बाद ये जो कॉलेजेस आप देख सकते हैं जो झारखंड में बच गए थे रिमेनिंग कॉलेजेस वो आ गए, एसबीएमसी हजारीबाग दुमका और ये आ गया अपने पास पलामू। फिर आपके पास जो ये कॉलेजेस बच गए थे बिहार के वो रिमेनिंग कॉलेजेस आ गए, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की आ गया है ना, पावपुरी, फिर जीएमसी मादापुर और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बीता आ गया, ठीक है। फिर आपके पास ये जो छत्तीसगढ़ के जो रिमेनिंग कॉलेजेस बच गए थे ये नए कॉलेजेस है, ये आ गए जीएमसी कानकेर, जीएमसी महासुमुद, जीएमसी कोरबा, ये सारे कॉलेजेस आ गए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कॉलेजेस बच गए ये आप उड़ीसा के सारे कॉलेजेस है, ये पुरी हो गया, केओंझर हो गया और ये सुंदरगढ़ हो गया, ये सारे 22 के कॉलेजेस है। तो ये नए कॉलेजेस फिर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी रखनी है, सारे कॉलेजेस फिल करने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अपने स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस और एम्स जो है वो पहले फिल करने हैं, बाकी के बाद के ये स्टेटस के कॉलेजेस है जो बाद में फिल करने हैं, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल के जो बच गए कॉलेज रिमेनिंग वो आ गए, जैसे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज आ गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं ये मालदा वाला मेडिकल कॉलेज आ गया, फिर ये कोचरबर्ग वाला मेडिकल कॉलेज आ गया, ये रायगंज वाला मेडिकल कॉलेज आ गया, ठीक है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप ये 2022 की मेडिकल कॉलेजेस है। तो ये अगर आपको वेस्ट बंगाल जाना है तो आपकी जीएमसी बरसात आ गया, जीएमसी जलपाईगुड़ी आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, सारे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सारे मेडिकल कॉलेजेस आप फिल कर सकते हैं। इस तरीके से वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस फिल कर दिए। वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस फिल करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, तो वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस फिल करने के बाद आप फिल कर सकते हैं। अब कॉलेजेस अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश के आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, जैसे ये विशाखापट्टनम आ गया, गुंटूर मेडिकल कॉलेज आ गया, ये हमारा करनाल वाला मेडिकल कॉलेज आ गया, ये हमारा केकंदा वाला मेडिकल कॉलेज आ गया, फिर ये तिरुपति एसबीएमएस तिरुपति आ गया, एसएमएससी विजयवाड़ा आ गया, रिम्स आ गया, रिम्स ओंगले आ गया, नेल्लोर आ गया, अनंतपुरम आ गया और ये आरजीआईएमएस कडप्पा आ गया, ये एसबीआईएमएस तिरुपति आ गया, ठीक है। गोवा का मेडिकल कॉलेज में 5 साल का बॉन्ड है तो सोच समझ के इसको फिल करना है, समझ में आ गया। ऐसे आंध्र प्रदेश के फिल करने के बाद आप किसके फिल कर सकते हैं, कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, अच्छी खासी सीटें होती है कर्नाटक में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज हो गया, मैसूर मेडिकल कॉलेज हो गया, कर्नाटक इंस्टीट्यूट हो गया हुबली हो गया, एक ये बेलारी में है मांडिया वाला हो गया, फिर ये बेलगम इंस्टीट्यूट हो गया, ईएसआईसी बेंगलोर हो गया, फिर ये शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा हो गया, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, गुलबर्ग मेडिकल साइंस का कॉलेज हो गया, उसके बाद बिदार इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये रायचर का मेडिकल कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो, फिर ये गदग के और ये कोडागू ये मेडिकल कॉलेजेस आपने फिल कर दिए, ईएसआईसी गुलबर्ग आप फिल कर सकते हो, ये आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। अब इनमें हो सकता है जहाँ पे सीट खाली नहीं हो तो उनको मत फिल कर दिएगा, ठीक है। फिर सीएमआईएस सीआईएमएस की आपके पास चंद्रनगर आ गया, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो कर्नाटक के। और भी कॉलेजेस हैं कर्नाटक के। कर्नाटक के बाद फिर आप आ जाओगे किस पे, केरला पे। तो केरला में आप देख सकते हो ये जीएमसी कोझिकोड आ गया, जीएमसी तिरुवनंतपुरम आ गया, कोटम आ गया, त्रिशूर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एर्नाकुलम आ गया, कन्नौर आ गया, ईएसआईसी कोलम आ गया, ये मांजरेज आ गया, ये पलक्कड़ आ गया, फिर ये नया खुला है इस साल, ये भी आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं इडुक्की, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपको कौन से कॉलेजेस फिल करने हैं, तो आपके पास अब आपके जो तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट के आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो तेलंगाना स्टेट के कौन से कॉलेजेस आ जाते हैं वो देख लेते हैं अपन अभी। ये देख सकते हैं आप, ये गांधी मेडिकल कॉलेज आ गया सिकंदराबाद का, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज आ गया, काकार्टिया मेडिकल कॉलेज आ गया ये वारंगल का, ठीक है। ये हैदराबाद ईएसआईसी हैदराबाद आ गया, फिर ये जीएमसी महबूब नगर आ गया, ये आदिलाबाद आ गया, ये सिद्दीपेट आ गया, फिर ये नालगोंडा आ गया, ये सूर्यापेट आ गया, ठीक है। और ये खिलवाड़ी आ गया। यहाँ तक कॉलेजेस फिल कर दिए। फिर ये 22 के हैं, इनको आप बाद में फिल कीजिएगा।
इसके पहले आप जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, जीएमसी श्रीनगर हो गया, जेएमयू हो गया, उसके बाद ये एसकेआईएमएस श्रीनगर हो गया, फिर जीएमसी बारामुल्ला हो गया, जीएमसी राजौरी हो गया, जीएमसी डोडा हो गया, फिर जीएमसी कठुआ हो गया, फिर जीएमसी अनंतनाग हो गया। हरियाणा के कॉलेजेस में 7 ईयर का बॉन्ड है, तो अगर आपको ये दिक्कत नहीं है तो आप फिल कीजिएगा, वरना छोड़ सकते हैं। कौन कौन से 6 कॉलेजेस है? एक रोहतक है, एसआईसी फरीदाबाद तो आपको फिर पहले ही कर देना है, यहाँ कोई 1 साल का बॉन्ड है। कल्पना चावला करनाल आ गया, उसके बाद बीपीएस सोनीपत आ गया, फिर उसके बाद ये नलार वाला आ गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद आ गया। 7 साल का बॉन्ड है, इसलिए सोच समझ के इन कॉलेजेस को फिल करना है। ठीक है, उससे पहले आप चाहें तो ये असम के मेडिकल कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। असम के मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास ये डिब्रूगढ़ का मेडिकल कॉलेज आ जाता है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आ जाता है, सिलचर का मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जोरहट का आ जाता है, फिर आपके पास ये बारापेटिया का आ जाता है, और फिर तेजपुर मेडिकल कॉलेज आ जाता है, दीपू मेडिकल कॉलेज आ जाता है, लखीमपुर आ जाता है जो पिछले साल खुला था, और ये डुबरी मेडिकल कॉलेज फिर 2022 का ये आ जाएगा असम के कॉलेजेस में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने असम के कॉलेजेस फिल कर दिए। असम के बाद एक मणिपुर में देख सकते हो आप, ये रिम्स इम्फाल है एक, ठीक है, ये फिल कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आप ये टोबो रिबा है एक अरुणाचल प्रदेश में, फिर आप मेघालय में देख सकते हो आप ये शिलोंग का मेडिकल कॉलेज है, मिजोरम में एक ये जोरम मेडिकल कॉलेज है, त्रिपुरा में ये अगरतला है, ठीक है, अगरतला मेडिकल कॉलेज, और ये त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज। तो ये सारे आप कॉलेज फिल कर सकते हो। सिक्किम में कोई कॉलेज नहीं है, नागालैंड में कोई कॉलेज नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चॉइस फिलिंग सोच समझ के करनी है, ज्यादातर चॉइसेस फिल करनी है। जो कॉलेज आपको अच्छा लगता है, जो रैंकिंग में बेटर है, उसको आपको पहले फिल करना है, बाकी बचे हुए कॉलेजेस फिर आपको बाद में फिल करने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट का हमारा जो स्टेट है वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु काफी दूर होने की वजह से अपन थोड़ा सा लास्ट में प्रायोरिटी रख रहे हैं तमिलनाडु के कॉलेजेस की। तो इसमें मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई अच्छा कॉलेज, आप पहले पढ़ सकते हैं। कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज आ गया, स्टेनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई आ गया, जीकेएमसी चेन्नई आ गया, और एमएमएमसी मदुरई आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉलेजेस कौन कौन से हो गए। तो ये हमारे पास थानूजवर का कॉलेज हो गया, ये एक आपके पास ओमनदूर का कॉलेज हो गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट मोहन मेडिकल कॉलेज, ये सलीम का हो गया। फिर आप देख सकते हैं ये तिरुचुपल्ली का हो गया, ये वेल्लोर का हो गया। ठीक है, ये आपका थिरुवन्नामलाई का हो गया, ईएसआईसी चेन्नई हो गया, जीएमसी थेनी हो गया, ईएसआईसी कोयम्बटूर हो गया, एमसी विल्लुपुरम हो गया, जीएमसी, अब ये पुराने कॉलेज, ये मतलब सारे नए कॉलेज है, 22 वाले 21 वाले। डिंडीगुल हो गया, धर्मपुरी हो गया, ये अरियालोर हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कल्ला कुरीनी हो गया, जीएमसी कृष्णागिरी हो गया, नमक्कल हो गया। इनको लास्ट में पढ़ना है आपको। ठीक है, नागापट्टिनम, नीलगिरीस, रामानंतपुरम। ठीक है, ये हो गया आपका तिरुवर, ये त्रिपुर, ये आपका, फिर आप देख सकते हैं ये कर्रूर हो गया, ये पुडुकोट हो गया, ये शिवागंगोई हो गया। ठीक है, ये पेरुंडराई हो गया, ये आप देख सकते हैं असिरमपुरम हो गया, ये आपकी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो गई, ये आपका टुट्टुकुडू, जीएमसी विरुधुनगर। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस फिल करने के बाद आपके तेलंगाना के जो 2022 में जो कॉलेजेस मतलब खुले थे, 2021-22 में जो कॉलेजेस खुले हैं, स्पेशली 22 में, वो तेलंगाना के वो जो कॉलेजेस हैं वो भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप तेलंगाना के कौन से कॉलेज है जो 2022 में खुले हैं। तो 1 मिनट वेट कीजिए। ठीक है, तेलंगाना के जो कॉलेजेस बच गए वो आप बाद में फिल कर सकते हैं। तो कॉलेजेस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तेलंगाना के आप कॉलेजेस देख सकते हैं, कुछ कुछ कॉलेजेस थे जो 2022 में इस बार खुले हैं। ठीक है, ये वाले देखो, है ना, जीएमसी है शंगा रेड्डी हो गया, ये जेगिताल हो गया, ये नागाम कुरुनुल हो गया। ठीक है, ये महबूबाबाद हो गया, ये बादारद्री हो गया, ये सारे। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस आप तेलंगाना के फिर बाद में फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप और भी अगर आपकी नीचे रैंक है तो ये अंडमान और निकोबार आइसलैंड आइलैंड वाला जो मेडिकल साइंस का कॉलेज है ये फिल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर ये दमन एंड दीव में श्री विनोबा भावे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, ये फिल कर सकते हैं। पुडुचेरी का ये आईजीएमएस पुडुचेरी, ये सारे कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि आपको ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। ध्यान बस आपको किस चीज का रखना है कि आपको अपने जो भी आपका स्टेट है उसके मेडिकल कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी देनी है, पुराने एम्स को पहले प्रायोरिटी देनी है।
आपकी दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस को पहले प्रायोरिटी देनी है। सारा प्रायोरिटी सीक्वेंस में आपको कॉलेजेस बनना है। मैंने एमपी के, यूपी के, सबके, महाराष्ट्र के किस किस सीक्वेंस में कॉलेजेस बनने हैं वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जो नए कॉलेजेस है उनको मैंने लास्ट में रख के बताया। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें आप हल्का बहुत सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।